आज से करीब एक साल पहले 19 सितंबर 2022 का दिन था। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। जगह था राजस्थान का नागौर कोर्ट परिसर। रोजाना की तरह कोर्ट परिसर में लोग अपने अपने काम कर रहे थे। तभी वहां पर एक भयानक गैंग वॉर हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज चुका था। लोग जब तक समझ पाते कि क्या हुआ, तब तक शूटर अपने काम को अंजाम देकर बाइक से फरार हो गए थे। एक व्यक्ति की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। पुलिस आई तो मालूम चला कि जो व्यक्ति मारा गया है वो खुद एक कुख्यात गैंगस्टर था और अपने साथियों के साथ उस वक्त वो नागौर कोर्ट में पेशी पर आया था। जो गैंगस्टर मारा गया था उसका नाम था गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी, जो रहने वाला तो हरियाणा के हिसार का था, लेकिन राजस्थान में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, तो पेशी पर वो वहाँ पर आता रहता था। लेकिन 19 सितंबर का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। वो शायद नहीं जानता होगा कि आज वो भरे कोर्ट परिसर में मार दिया जाएगा। संदीप बिश्नोई को मारने वाले शूटर कौन थे, क्यों उसकी मौत के फौरन बाद पंजाब का बम्बिहा गैंग सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन उसके फौरन बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने उसे झूठा करार दिया था और फिर बाद में हिसार के कुख्यात गैंगस्टर दीप्ति यादव ने फेसबुक पर लिखा था कि ये संदीप बिश्नोई की हत्या उसने करवाई है। संदीप बिश्नोई और दीप्ति यादव गैंग के बीच में क्या विवाद था, क्या हुआ था 15 साल पहले हरियाणा के हिसार के जाट कॉलेज में, कि उसके बाद गैंग वॉर का जो खूनी खेल शुरू हुआ वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में एक एक बातें विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। दरअसल उस दिन नागौर कोर्ट परिसर के बाहर संदीप सेठी गैंग के सरगना संदीप सेठी की हत्या बदमाशों ने करीब 9 गोलियां मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कई सवाल उठे कि आखिर किस गैंग ने हत्या की है। जब पड़ताल की गई तो इसके तार हरियाणा और पंजाब से जुड़े मिले। दरअसल संदीप हरियाणा और पंजाब की 2 गैंग के निशाने पर था। पंजाब की बम्बिहा गैंग इसकी जिम्मेदारी उस वक्त ले रही थी, लेकिन बाद में जिस तरह से सामने आया कि इस गैंग वॉर में सबसे बड़ा हाथ हरियाणा की दीप्ति गैंग का है, पुलिस को भी दीप्ति गैंग पर ही उस वक्त शक था। उसके बाद ठीक अगले दिन मंगलवार का दिन था। दोपहर के बाद दीप्ति गैंग ने भी संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली। उस वक्त कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने भी एक फेसबुक पोस्ट किया और उसमें बम्बिहा गैंग के दावे को खारिज किया। गोल्डी बराड़ ने उस पोस्ट में लिखा था कि संदीप की हत्या उसी के गांव के रहने वाले अनिल छोटिया बिश्नोई ने करवाया है। दोनों के बीच करीब 10-15 साल जो पुरानी रंजिश है उसी वजह से हुई है। दरअसल दीप्ति यादव हरियाणा के सेसवाल का गैंगस्टर और शराब तस्कर कहा जाता है। उसकी और संदीप बिश्नोई की जो दुश्मनी है वो काफ़ी पुरानी है। दीप्ति गैंग संदीप से अपने एक पुराने दोस्त के हत्या का बदला चाहती थी और दोनों के बीच ये दुश्मनी हरियाणा के उसी हिसार के कॉलेज से शुरू हुई थी, जो बाद में गैंग वॉर में तब्दील हो गई। संदीप और दीप्ति गैंग के बीच दुश्मनी की कहानी करीब 15 साल पहले 2007 में शुरू हुई थी, जब संदीप बिश्नोई और दीप्ति के दोस्त संदीप गोदारा के बीच हिसार के जाट कॉलेज में सबसे पहले लड़ाई हुई और उसी के बाद दुश्मनी की शुरुआत हुई। साल 2011 में दीप्ति सिंह यादव पर जाट कॉलेज के बाहर गोलियां चलाई गई और इसका आरोप संदीप बिश्नोई पर लगा। बिश्नोई का नाम आते ही दीप्ति ने बदला लेने की सोची और यहीं से जो गैंग वॉर का सिलसिला है वो बढ़ता गया। बात है साल 2013 की। दीप्ति यादव गैंग ने संदीप के खास दोस्त किशोरी मांझू की हरियाणा के राजगढ़ में हत्या कर दी। इसमें अनिल नाम के गुर्गे ने दीप्ति यादव की सहायता की थी, जिसके बाद अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए संदीप बिश्नोई ने 2015 में हरियाणा के झेड़ी के रहने वाले संदीप गोदारा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। संदीप गोदारा का दीप्ति यादव का खास दोस्त था। 22 सितंबर 2015 को संदीप गोदारा जब अपने गांव आ रहा था, तभी रास्ते में संदीप ने अपने साथियों के साथ उसे घेरा और फिर ताबड़तोड़ इतनी गोलियां मारी कि उसका पूरा शरीर छलनी हो गया था। तब संदीप गोदारा ने पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए योजना बनाई थी। बाद में पुलिस पूछताछ में संदीप बिश्नोई ने कहा था कि अगर संदीप गोदारा को वो नहीं मारता तो गोदारा उसकी हत्या करवा देता। इसके बाद से दीप्ति अपने दोस्त की हत्या का बदला लेना चाहता था। साल 2016 आया। अपने खास दोस्त संदीप गोदारा की हत्या के 6 महीने के बाद 19 मार्च 2016 को हरियाणा के हिसार में दीप्ति गैंग ने बिश्नोई गैंग के सदस्य संदीप डोडी पर हमला कर दिया। हालांकि उस वक्त उसकी जान बच गई। दीप्ति गैंग के 3 बदमाशों ने सेठी गैंग से जुड़े
संदीप डूडी का मर्डर करने के लिए कोर्ट परिसर के सामने फायरिंग की थी। गोली उस वक्त संदीप को लगने की बजाय बाइक से जा रहे एक फिजियोथेरेपिस्ट को लगी थी। दीप्ति और संदीप बिश्नोई के बीच इससे पहले भी कई बार गैंगवॉर हुई थी जो लगातार बढ़ रही थी। दोनों शराब तस्करी समेत अन्य अवैध धंधों में उतर चुके थे। संदीप बिश्नोई ये जानता था कि उसे दीप्ति के खास दोस्त संदीप गोदारा से सबसे बड़ा खतरा है। संदीप गोदारा की हत्या के बाद सेठी गैंग के सरगना संदीप बिश्नोई को ये मालूम चल गया कि दीप्ति अपने दोस्त संदीप गोदारा की मौत का बदला एक न एक दिन जरूर लेगा और इसके बाद वो हरियाणा छोड़कर राजस्थान आ गया। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई के जरिए वो राजू फौजी के संपर्क में आया, जहाँ राजू फौजी के पास बाड़मेर में उसने फरारी भी काटी। इसके बाद राजू फौजी और संदीप के बीच एक अच्छी दोस्ती हुई और वहीं पर वो दोनों मिलकर अपराध करने लगे। संदीप बिश्नोई जब मारा गया उसे तकरीबन 9 दिन पहले वो जेल से छूटकर बाहर आया था। एक हत्या के मामले में वो नागौर जेल में बंद था और यही बात उसके दुश्मन दीप्ति यादव को मालूम थी और कि उसकी ज़मानत हो चुकी है और वो सोमवार को कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है 19 तारीख को। इसी का फ़ायदा उठाकर उसकी हत्या की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल जो बदमाश है संदीप बिश्नोई के मंगाली गांव का ही छोटा बिश्नोई था, छोटिया बिश्नोई, जो संदीप से दुश्मनी रखता था। संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद देर रात पंजाब के बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर कौशल चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। दरअसल इसके पीछे की 2 वजह थी। पहला ये कि शराब तस्करी और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन। दरअसल हरियाणा में शराब तस्करी का करोड़ों का कारोबार है और इसमें संदीप बिश्नोई भी शामिल था। करोड़ों का कारोबार होने की वजह से बिश्नोई हमेशा से कौशल चौधरी के टारगेट पर रहता था, क्योंकि बम्बिहा गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस और इसकी गैंग से जुड़े लोगों को मारने का एक खुला चैलेंज दिया था। कई बार ये सामने भी आ चुका था कि संदीप सेठी गैंग लॉरेंस बिश्नोई के साथियों काला जठेड़ी और राजस्थान में राजू फौजी से जैसे गैंगस्टरों की मदद कर रहा था। वहीं उनके दुर्विरोधी दीप्ति गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच गठजोड़ की भी जानकारी उस वक्त सामने आ रही थी। लॉरेंस बिश्नोई के साथियों से नज़दीकी होने की वजह से संदीप बिश्नोई बम्बिहा गैंग के सरगना कौशल के लिए भी दुश्मन बन चुका था और ये भी कहा जाता है कि संदीप सेठी के पिता पहले दूध बेचने का काम करते थे, लेकिन बाद में वो शराब के ठेकेदार बन गए। हालांकि इसके बाद संदीप सेठी के सभी जो हत्यारे थे उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और एक आरोपी को छोड़कर फिलहाल मौजूदा वक्त में सब गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें बाद में नेपाल से पकड़ा, इन्हें दिल्ली लाया गया और जब दिल्ली लाने के बाद राजस्थान पुलिस ने इनकी कस्टडी लेनी चाहिए और इन्हें राजस्थान ले जाने की एक योजना बनाई जा रही थी। तभी संदीप सेठी गैंग के बदमाशों ने हरियाणा में एक योजना बनाई। वो योजना दरअसल ये थी कि जैसे ही संदीप सेठी के हत्यारों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से राजस्थान की पुलिस अपने कस्टडी में लेगी और उन्हें राजस्थान ले जाया जाएगा, तो पहले तो रास्ते में उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी। अगर रास्ते में नहीं मार पाएंगे तो उन्हें राजस्थान में मेडिकल जब कराया जाएगा, कोर्ट में जब उनकी पेशी होगी, किसी न किसी तरह से उन्हें मारकर संदीप सेठी की हत्या का बदला लिया जाएगा। इस बात को 1 साल आज पूरा हो चुका है। जब संदीप बिश्नोई के हत्यारों को राजस्थान की पुलिस राजस्थान लेकर जा रही थी, उससे पहले ही रेकी की जा चुकी थी और करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए में 2 शूटर हायर किए गए और कहा गया कि दीप्ति यादव गैंग के जितने भी लोग संदीप सेठी की हत्या में शामिल हैं उन सभी को ख़त्म करना है। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। दीप्ति यादव अपने पूरे बदमाशों के साथ पुलिस की कस्टडी में राजस्थान पहुंच गया और राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप कराया जाना था। कोर्ट में पेशी उसके बाद होनी थी, रिमांड पर लेना था उनको। उससे पहले ही संदीप सेठी गैंग के वो दोनों बदमाश जिन्हें 1 करोड़ 25 लाख रुपए में उनकी सुपारी मिली थी, 2 लाख रुपए एडवांस में मिला था, वो रेकी कर रहे थे हॉस्पिटल की कि अगर हॉस्पिटल में उन्हें लाया जाएगा तो यहीं पर निपटा दिया जाएगा। रेकी करने के दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी की नज़र उन दोनों बदमाशों पर पड़ती है जो काफ़ी बार वहां पर अस्पताल के चक्कर लगा चुके थे। उन्हें रोका जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, थोड़ा सा संदिग्ध लगता है। बाद में उन दोनों की गिरफ्तारी होती है तो वो दोनों खुलासा करते हैं कि वो संदीप सेठी की हत्या का बदला लेने के लिए आए थे। फिलहाल संदीप सेठी की हत्या को 1 साल का वक्त बीत चुका है। अभी तक जो तथाकथित बदले का खेल चलता है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान की पुलिस इस पूरे मामले में काफ़ी मुस्तैद है और सभी आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं। एक आरोपी की तलाश अभी भी की जा रही है। अब देखना होगा
1 साल का वक्त गुजर चुका है, उसकी गिरफ्तारी कब होती है। तो ये थी संदीप सेठी की कहानी, जिसकी आज से 1 साल पहले नागौर के कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई थी। उसकी दुश्मनी दीप्ति यादव उर्फ दीप्ति गैंग से थी। इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी साल 2007 से शुरू हुई थी हरियाणा के हिसार कॉलेज में, वही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। संदीप सेठी की गैंगवॉर की दीप्ति यादव के बीच में जो गैंगवॉर की कहानी है, इसमें अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।